वो एक सर्द और गमगीन शाम थी जब आमतौर पर खामोश रहने वाले इस शहर की गलियों में कुछ खास सी बात थी। छोटे से पार्क में एक लड़का बैठा था, हाथ में एक किताब थी जो वो बार बार पलट रहा था। इसकी नज़रें किताब में खोई हुई थीं, मगर उसके दिल में कहीं ना कहीं एक सवाल घूम रहा था जिसका जवाब वो तलाश कर रहा था। किताब उसके हाथ में नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी डायरी थी जिसका रंग कहीं से भी नया नहीं लगता था। ये वही डायरी थी जो इसे कुछ दिन पहले एक कचरे के ढेर में मिली थी। डायरी को पाने के बाद इसके दिल में एक अजीब सा जज्बा जाग गया था। ये सिर्फ एक मामूली सी डायरी नहीं थी, बल्कि ये किसी की ज़ाती दास्तान थी, किसी की यादें, किसी का राज। लड़के का नाम अली था और वो जिंदगी में कभी भी किसी की ज़ाती चीज़ों में दखल अंदाजी नहीं करता था। मगर जब इसने ये डायरी खोली थी तो इसकी दुनिया ही बदल गई थी। पहला सफ़ा खोलते ही इसने लिखा हुआ पढ़ा, मेरे दिल की आवाज़ तुम्हें कभी नहीं सुनाई देगी, मगर मैं फिर भी तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये एक ऐसी बात थी जिसे पढ़कर अली का दिल धड़क अलिफाटे था। इसका दिल चाहा कि वो इस लड़की को तलाश करे जो अपनी कहानी इस डायरी के सफ़ात पर छुपाती रही थी। वो एक गैर मुतारफ लड़की थी जिसका नाम किसी भी सफ़े पर नहीं लिखा था, बस एक अजीब सी तहरीर और अलिफादेवर कहानी थी। अली ने कई दिन तक डायरी के सफ़े पलटते हुए इस लड़की की जिंदगी की टुकड़ों को जमा किया। हर सफ़ा एक नई कहानी सुनाता था, हर अल्फाज के पीछे एक ख्वाब छुपा था। अली को ऐसा महसूस हुआ कि ये लड़की अपनी हर बात, अपनी हर फिक्र, अपने हर दुख को इस डायरी के जरिए दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रही थी। मगर अली इसकी कहानी को जानना चाहता था। वो इसे तलाश करना चाहता था। ये लड़की कहाँ थी? इसके साथ क्या हुआ था? और सबसे बड़ी बात ये कि वो कौन थी? उन तमाम सवालात के जवाब तलाश करने की तमन्ना में अली का दिल बेचैन था। वो जानता था कि ये एक मुश्किल सफ़र होगा। वो इस लड़की को ढूंढने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसकी जिंदगी का मकसद अब यही था कि वो इस लड़की तक पहुंचे जिसकी कहानी की एक झलक ने इसे इसके अंदर तक पहुंचा दिया था। अली ने अपने दोस्त से मदद ली। मुझे ये लड़की तलाश करनी है, इसने अपने दोस्त हस्सान से कहा, और मैं इसे ढूंढूंगा चाहे जो भी हो। हस्सान ने कुछ सोच कर जवाब दिया, तुम्हें पहले इसकी पहचान का कुछ सुराग मलना होगा। ये लड़की कौन है? इसकी जिंदगी के बारे में कुछ और जाना होगा। अली ने कहा, ये डायरी मेरी वाहिद निशानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हस्सान ने कहा, तो फिर तुम्हें इस लड़की के बारे में मजीद जानने के लिए कुछ ऐसे लोगों से मिलना होगा जो इससे जुड़े हों। ये बात अली के दिमाग में घर कर गई थी। इसने तय किया कि वो इस लड़की के दोस्तों से, इसके जाने वालों से, और अगर मुमकिन हो तो इसकी फैमिली से भी मिलेगा ताकि कुछ सुराग मिल सके। ये एक लंबी और पेचीदा तलाश थी, मगर अली का दिल नहीं हार रहा था। इसकी नज़रें हमेशा डायरी की सफ़ात पर थीं और उसके ज़हन में इस लड़की की तस्वीर उभरती जा रही थी। वो इस लड़की को जाना चाहता था और वो इस तक पहुंचना चाहता था। अगले दिन अली ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। इसने सबसे पहले इस इलाके का रुख किया जहां से ये डायरी मिली थी। वो जानता था कि शायद यहाँ से कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा। गलियों में चलते हुए इसने सोचा कि ये एक मामूली सी डायरी थी, मगर उसकी तकदीर बदलने का जरिया बन गई थी। पार्क में कदम रखते हुए इसने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढूंगा, जहां भी हो, जिस हाल में भी हो। अब अली ने अपनी तलाश को मज़ीद संजीदा बना लिया था। इसके ज़हन में वही एक सवाल गूंज रहा था, ये लड़की कौन है? इसकी कहानी में कुछ ऐसा था जो अली को बेचैन कर देता था, जैसे कोई गुमशुदा राज हो जिसका हल सिर्फ वो खुद निकाल सकता था। अगले दिन अली ने फैसला किया कि वो सबसे पहले इस इलाके के लोगों से मालूमात लेगा जहां से इसने डायरी पाई थी। इस इलाके में एक पुराना सा किताबों का स्टॉल था जहां किताबों के अलावा कुछ और भी चीज़ें रखी हुई थीं। वहां हमेशा मुख्तलिफ लोग आते जाते रहते थे। अली ने सोचा कि शायद इस स्टॉल पर इस लड़की के बारे में कोई सुराग मिल सके। किताबों के स्टॉल पर पहुंचकर अली ने मालिक से बात की, क्या आप यहाँ कभी किसी लड़की को देखते हैं जो शायद कुछ किताबें या डायरियाँ खरीदने आती हो? अली ने सवाल किया। किताबों का स्टॉल मालिक एक बूढ़ा शख्स था जो बेशतर वक्त अपने स्टॉल पर किताबों के दरमियान बैठा रहता था। इसने अली को गौर से देखा और फिर कुछ लम्हे सोचा। हाँ, एक लड़की कभी कभार यहाँ आती थी, मगर वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करती थी, हमेशा खामोश रहती थी। कुछ किताबें खरीदती थी, कुछ पुरानी डायरियाँ। क्या आपको इसका कुछ और याद है? अली ने सवाल किया। याद तो नहीं, मगर उसके हाथों में हमेशा एक पुरानी सी डायरी होती थी, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया।
वो अक्सर यहाँ आकर बैठती थी और कुछ न कुछ लिखती रहती थी। कभी कभी तो लगता था जैसे वो दुनिया से किट कर यहाँ आती हो, जैसे किसी दूसरे जहां में हो। अली के ज़हन में एक और सवाल उभरा, क्या आपको इसका नाम याद है? नहीं, नाम तो मैं नहीं जानता, मगर उसकी एक ख़ास बात थी कि वो हमेशा किताबों के बीच में छप कर बैठा करती थी, जैसे किसी से छप कर कुछ लिख रही हो। कभी कभी वो डायरी लेकर यहाँ बैठती और घंटों इसी में गर्क रहती। ये सुनकर अली का दिल कुछ और तेज़ धड़कने लगा। इसकी सोचों में इस लड़की की तस्वीर मज़ीद वाज़ेह होती जा रही थी। वो जानता था कि अगर वो इस तक पहुंचना चाहता है तो इसकी ज़िंदगी में एक नया रुख लाना पड़ेगा। इस स्टॉल के मालिक ने अली को एक और बात बताई। एक दिन वो लड़की यहाँ आई थी और उसने एक डायरी खरीदी थी, पर इस दिन वो ज़्यादा उदास लग रही थी। फिर वो चली गई और कभी वापस नहीं आई। अली ने इस मालूमात को दिल से लगा लिया। अब इसे कुछ सुराग मिला था। वो इस लड़की को ढूंढने की मज़ीद कोशिश करेगा, लेकिन इसे ये भी एहसास था कि ये एक मुश्किल काम है। अली ने अगले दिन अपनी तलाश जारी रखने का इरादा किया। इसने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में तहकीक करने का फ़ैसला किया। वो इस लड़की के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहता था, और वो ये भी जानना चाहता था कि वो कहाँ गायब हो गई थी। वो जानता था कि इस लड़की के बारे में मालूमात पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन इसके अंदर एक जज्बा था जो इसे इस सफ़र में आगे बढ़ाता था। हर दिन हर लम्हा वो इस लड़की के करीब आता जा रहा था। इसकी नज़र में ये सिर्फ एक तलाश नहीं थी, ये एक ऐसा सफ़र था जो इसकी ज़िंदगी का मकसद बन चुका था। इसके दिल में एक सवाल था, क्या वो लड़की इसे कभी मिलेगी? और अगर वो मिलेगी तो क्या वो अपनी कहानी का राज इसे बताएगी? अली की तलाश एक नए मरहले में दाखिल हो गई थी। इसके दिल में ये सवाल मुसलसल गूंज रहा था, वो लड़की आखिर कहाँ है? दिन गुजरने के साथ साथ उसकी उम्मीद और बढ़ती जा रही थी। इसे यकीन था कि वो लड़की कहीं ना कहीं ज़रूर है, और इस तक पहुंचने की इसकी कोशिशें नाकाम नहीं होंगी। इसका दिल इसे बता रहा था कि इस लड़की की कहानी एक रोज़ इसके सामने आएगी। अगले दिन अली ने इस इलाके में कुछ और छोटे छोटे स्टॉल्स और दुकानें तलाश करने का फ़ैसला किया जहां वो लड़की कभी किताबें खरीदने आई थी। इस दौरान वो सोच रहा था कि शायद इस लड़की का कोई करीबी दोस्त आ जाने वाला हो जिससे इसको कुछ मज़ीद मालूमात मिल सके। इसे इस बात का एहसास था कि इसे अपनी तलाश में एक मुख्तलिफ ज़ाविये से सोचना होगा, क्योंकि अब तक जो कुछ भी इसने मालूम किया था वो सिर्फ एक सरसरी मालूमात थी। अली ने अपनी तहकीकात में एक और अहम कदम उठाया। इसने शहर के सबसे पुराने काफ़े की तरफ रुख किया, जो इस इलाके का एक मशहूर मकाम था। ये काफ़े हमेशा शायरों, अदीबों और आर्टिस्टों का पसंदीदा मकाम रहा था। अली को यकीन था कि शायद इस लड़की का यहाँ आना जाना रहा हो, क्योंकि ऐसी जगहों पर लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी के गहरे ख़यालात लिखते हैं, और वो लड़की एक ऐसी ही नौयत की दिखाई देती थी जो अपनी सोचों और जज्बात को छुपाने के बजाय लिख कर निकालना चाहती हो। काफ़ी हाउस में पहुंचकर अली ने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। ये जगह हमेशा की तरह हल्के से धुंधले और गहरे रोशनियों से रोशन थी। एक तरफ दीवारों पर अदबी इक़्तिबासात और कुछ मशहूर शायरों के कलिमात चस्पा थे। अली ने अंदर जाकर एक कोने में बैठा और कमरे के अर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। इसने कोशिश की कि वो वहाँ बैठकर लोगों से बात करे और शायद इस लड़की के बारे में कुछ सुराग मिले। कुछ देर बाद एक नौजवान लड़की जो काफ़ी हाउस की मुलाजमा थी, अली के करीब आई। वो बहुत नर्म और महज़्ज़ब अंदाज में बात कर रही थी। अली ने इसे अपनी गरज बताई कि वो एक लड़की के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता है जो कभी कभार यहाँ आती थी। आपको याद है कि वो लड़की कब यहाँ आई थी? अली ने आहिस्ता से सवाल किया। लड़की ने कुछ लम्हों तक सोचा, फिर जवाब दिया, हाँ, मैं इसे याद करती हूँ। वो अक्सर अकेली आती थी और हमेशा कुछ लिख रही होती थी। वो बहुत संजीदा और खामोश रहती थी। कभी कभार उसके हाथ में एक पुरानी सी डायरी होती थी। क्या आपने कभी इसका नाम सुना? अली ने मज़ीद सवाल किया। नहीं, लेकिन मुझे याद है कि एक दिन वो बहुत अफसुर्दा सी लग रही थी। वो काफ़ी के बजाय बस पानी पीकर चली गई थी। इस दिन के बाद वो दोबारा कभी यहाँ नहीं आई, मुलाजमा ने जवाब दिया। ये मालूमात अली के लिए एक और सुराग थी। वो जानता था कि इस लड़की का इस काफ़े से ताल्लुक़ था और उसने यहाँ अपने कुछ वक्त गुजारे थे। इसके बाद अली ने काफ़े के मालिक से बात करने का फ़ैसला किया। वो वहाँ पहुँचा और काफ़े के मालिक से मालूमात लेने की कोशिश की। काफ़े का मालिक एक दरमियानी उम्र का आदमी था जो आम तौर पर अपने काम में मगन रहता था, मगर अली के सवालात ने इसकी तवज्जो हासिल की। क्या आपको याद है कि एक लड़की यहाँ आती थी जो हमेशा कुछ लिखती रहती थी?
मालिक ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, हाँ, वो लड़की बहुत खास थी। वो हमेशा खामोश रहती थी, जैसे अपने ही दुनिया में गुम हो। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो। क्या आपको इसका नाम याद है? अली ने पूछा। मालिक ने सर हिलाया, नहीं, मैंने कभी इससे बात नहीं की। वो हमेशा अकेली आती थी और बड़ी ध्यान से बैठकर लिखती रहती थी। लेकिन एक दिन वो गमगीन सी आई और फिर चली गई। इसके बाद वो दोबारा यहाँ नहीं आई। ये सुनकर अली का दिल मजीद बेचैन हो गया। वो सोच रहा था कि ये लड़की कहाँ जा सकती है और क्यों वो काफे को छोड़कर चली गई। उन सब सवालात ने अली को मजीद सोचने पर मजबूर किया। क्या इस लड़की का यहाँ किसी से ताल्लुक था? अली ने पूछा। मालिक ने जवाब दिया, हाँ, वो किसी लड़के के बारे में कभी कभी बात किया करती थी, लेकिन वो बहुत कम बात करती थी और मैंने इसकी बातों को ज्यादा अहमियत नहीं दी। ये मालूमात अली के लिए एक और दरवाज़ा खोल रही थी। अब उसके ज़हन में एक और सवाल उभरा, वो लड़का कौन था और क्या वो लड़का इसकी कहानी से जुड़ा था? अली ने फैसला किया कि वो इस नए सुराग की मज़ीद खोज करेगा। इसकी तहकीक में अब एक नया मोड़ आ चुका था और वो लड़की की तलाश में मज़ीद कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार था। अली की तलाश अब एक नया रुख इख्तियार कर चुकी थी। वो लड़की की शनाख्त और उसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ था और हर नई दरियाफ्त इसकी ख्वाहिश को और भी गहरा कर देती थी कि वो इस लड़की तक पहुंच सके। इस दिन के बाद अली ने मज़ीद तहकीक का इरादा किया। इसने काफ़े के मालिक से इस लड़के के बारे में सवालात किए थे, जिसका जिक्र इस लड़की ने कभी कभार किया था। अली के दिल में ये सवाल था कि वो लड़का क्या इस लड़की की कहानी का अहम हिस्सा था? क्या वो लड़का इसकी गमगीन हालत का सबब था? ये सवालात अली को मज़ीद मायूसी और इज़्तिराब में मुब्तला कर रहे थे, मगर वो जानता था कि इस तक पहुंचना ज़रूरी है। अली ने अगले दिन शहर की मुख्तलिफ गलियों में फिर से तलाश का आगाज़ किया। इसने कई बार इस इलाके को छान मारा जहां लड़की को देखा गया था, लेकिन हर बार मायूसी ही इसका पीछा करती। फिर एक दिन इसने फैसला किया कि वो इस लड़की के पिछले ताल्लुकात के बारे में मज़ीद खोज करेगा। इसकी तहकीक इस बात पर मरकूज़ थी कि वो लड़की जिसके बारे में वो इतना कुछ जान चुका था, क्या वो इस लड़के के बारे में कुछ और बता सकती थी जिसका जिक्र काफ़े के मालिक ने किया था। अली ने इस लड़के के बारे में सोचा। क्या वो लड़की अपने जज्बात को छुपाने के लिए इस लड़के के बारे में कुछ नहीं बता रही थी? शायद वो लड़की किसी तकलीफ दे याद से बचना चाहती थी या फिर वो सिर्फ अली से ये बात छुपाना चाहती थी। ये सोचते हुए अली ने फैसला किया कि वो इस लड़के के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा। अगले दिन अली ने शहर के एक पुराने किताब फरोश से बात की। इस किताब फरोश के पास कई पुरानी किताबें और डायरियां होती थीं और उसका ख्याल था कि शायद इस लड़के के बारे में कुछ सुराग वहां से मिल सके। किताब फरोश का नाम अशरफ था। वो एक दरमियानी उम्र का शख्स था जो बहुत सादा जिंदगी गुजार रहा था, मगर उसके पास शहर की तारीख का बड़ा हिस्सा था। अली ने इससे पूछा, क्या आपको यहाँ कभी कोई ऐसी लड़की नज़र आई है जो कुछ दिन पहले बहुत गमगीन सी दिखाई देती हो? वो हमेशा किताबें या डायरियाँ खरीदती थी। अशरफ ने फौरन जवाब दिया, हाँ, मुझे याद है। वो लड़की कभी कभार यहाँ आती थी और हमेशा वो कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। एक दिन वो आई थी और उसने एक बहुत पुरानी डायरी खरीदी थी। इस दिन इसकी आंखों में कुछ मुख्तलिफ था, जैसे वो किसी बात को दबाने की कोशिश कर रही हो। क्या उसके साथ कोई और भी था? अली ने सवाल किया। अशरफ ने कुछ लम्हों तक सोचा और फिर कहा, हाँ, इस दिन वो किसी लड़के के साथ आई थी। वो लड़का बहुत परेशान लग रहा था, जैसे वो किसी बात पर गमगीन हो। लेकिन वो दोनों ज्यादा बात नहीं करते थे। बस वो लड़की किताबें खरीदने आई थी और वो लड़का उसके साथ खामोश खड़ा रहा था। अली के दिमाग में एक नया सवाल अलिफा बेरा, क्या ये लड़का वही शख्स था जिसका जिक्र काफे के मालिक ने किया था? अगर ऐसा था तो फिर इस लड़की की कहानी मजीद पेचीदा हो सकती थी। अली ने इस लड़के के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की। अशरफ ने मजीद बताया, मैंने कभी इस लड़के को नाम से नहीं जाना, मगर वो लड़की और वो लड़का अक्सर किताबों की तलाश में आते थे। वो लड़का बहुत संजीदा और खामोश रहता था और वो हमेशा लड़की के साथ आकर इसे किताबों का इंतखाब करने में मदद देता था। लेकिन एक दिन वो लड़की अकेली आई और इस दिन से वो लड़का नज़र नहीं आया। ये मालूमात अली के लिए बहुत अहम साबित हुई। अब इसे अंदाज़ा हो रहा था कि वो लड़की और वो लड़का एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे और शायद इस लड़के से कुछ ऐसा हो चुका था जिसकी वजह से लड़की इतनी गमगीन हो गई थी।
अली ने फैसला किया कि वो इस लड़के के बारे में मज़ीद खोज करेगा और मालूम करेगा कि वो कहाँ गया है। अगले चंद दिनों में अली ने इस लड़के के बारे में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में तहकीक की। इसने मुख्तलिफ लोगों से सवालात किए, लेकिन वो लड़का इससे जितना दूर होता गया, अली इतना ही करीब आता गया। इस लड़के के बारे में जो मालूमात मिल रही थीं वो बहुत महदूद थीं, लेकिन अली को यकीन था कि वो इस तक पहुंच सकता है। आखिरकार एक दिन अली ने एक और सुराग पाया। शहर के एक छोटे से गिल्ली में वो लड़का जिसका वो इतने दिनों से पीछा कर रहा था, एक मकान में रह रहा था। अली के लिए ये एक बड़ा लम्हा था। इसने फौरन इस मकान की तरफ रुख किया। इसकी नज़रें लड़के के कमरे की तरफ थीं, जहां शायद इस लड़की की कहानी का आखिरी बाब छुपा हो। अली ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हे बाद दरवाज़ा खुला और वो लड़का सामने आया जो अली की तलाश का मरकज़ था। वो लड़का थोड़ा हैरान नजर आया, लेकिन अली ने फौरन अपनी गरज बयान की। मैं वो लड़की तलाश कर रहा हूँ जिसकी डायरी मैंने पाई थी। वो यहाँ आई थी और अब दोनों के दरमियान कुछ खास ताल्लुक था। लड़के ने कुछ देर खामोशी से अली को सुना और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, वो लड़की, वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा थी। ये जुमला सुनकर अली की नज़रें चमक अलिफौट है, क्योंकि वो जानता था कि अब उसको इस लड़की की कहानी का एक और अहम हिस्सा मिलने वाला था। अली का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो लड़का जिसे वो इतने दिनों से तलाश कर रहा था अब उसके सामने था। वो लम्हा एक संग मील था, क्योंकि अली जानता था कि इस लड़के से इस लड़की की कहानी के तमाम राज खिलने वाले हैं। लड़का खामोशी से दरवाज़ा खोलकर अली को अंदर बुला लेता है। अली ने शुक्रिया अदा किया और दरवाजे के अंदर कदम रखा। कमरे की दीवारों पर किताबों की छोटी छोटी अलमारियां, एक तवील मेज़ पर कुछ किताबें और कागज़ बिखरे हुए थे। कमरे का माहौल बहुत संजीदा और खामोश था, जैसे यहाँ हमेशा सुकून और तफक्कुर की फ़िज़ा हो। लड़का बारी बारी अली को देखता और फिर उसकी नज़रें ज़मीन पर गिरा देता। वो खुद भी कुछ बेचैन सा लग रहा था। अली ने इसके सामने बैठते हुए कहना शुरू किया, मैं तुम्हें इस लड़की के बारे में पूछने आया हूँ, जिसके बारे में तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ याद होगा। लड़का गहरी सांस लेता है और फिर जवाब देता है, तुम सही कह रहे हो, वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा थी और मैं नहीं चाहता था कि किसी को इसका दुख और गम जाने का मौका मिले। वो कुछ देर खामोश रहता है और फिर कहता है, मगर तुम शायद इसका दुख नहीं समझ पाओगे। इस लड़की की कहानी बहुत पेचीदा है। अली ने नर्म लहजे में कहा, मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे इसकी कहानी का कुछ हिस्सा मिले, ताकि मैं इसे ढूंढ सकूं और वो लड़की जिसे मैंने इसकी डायरी में पढ़ा आखिरकार अपने दुख से आज़ाद हो सके। लड़का कुछ देर के लिए सर झुकाए रहता है, फिर आहिस्ता से कहता है, तुम्हें शायद ये जानकर हैरानी हो कि वो लड़की मेरी बहुत करीबी दोस्त थी। हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, मगर ज़िंदगी ने हमें एक ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया जहां हम दोनों के दरमियान फासले बढ़ने लगे। अली की नज़रें इस लड़के की तरफ मरकूज हो गईं। वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस लड़की ने अपना दिल तोड़ लिया था और उसने अपनी कहानी के राज को छुपाने के लिए डायरी लिखनी शुरू की थी। लड़का कुछ देर के लिए खामोश रहा, जैसे वो किसी याद को दोबारा जिंदा कर रहा हो। फिर वो बोला, वो लड़की बहुत हसास और ज़हीन थी, मगर उसके अंदर एक ऐसी गहरी खलिश थी जिसे वो कभी किसी से शेयर नहीं करती थी। वो अक्सर मेरे साथ होती, मगर अंदर से बहुत अकेली रहती थी। क्या तुमने कभी इससे इसके दुख के बारे में पूछा? अली ने नरमी से सवाल किया। क्या मैं पूछ सकता था? लड़का थोड़ा सा तल्ख होकर बोला, मैं जानता था कि वो कुछ कहना चाहती है, मगर वो कभी अपनी बात नहीं बताती थी। वो हमेशा खामोश रहकर अपने अंदर के दुख को समेटती रहती थी और फिर कभी कभी अपने दर्द को डायरी में लिखकर निकाल लेती थी। मैं इसकी आंखों में वो सब कुछ देख सकता था जो वो लफ्ज़ों में बयां नहीं करती थी। तो फिर क्या हुआ? आखिर वो क्यों चली गई? अली का सवाल अब और भी सख्त हो चुका था। लड़का एक लम्हे के लिए गमगीन हो जाता है और फिर सर झुकाकर कहता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन मैंने एक दिन इसका दिल तोड़ दिया। मैंने इसे धोखा दिया था। अली के दिल में एक हलचल सी मच गई। तुमने इसे धोखा दिया? वो हैरत से बोला। हाँ, और वो लम्हा इसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। मैं जानता हूँ कि मैंने इससे जो किया, इसका असर उसकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा पड़ा। और लड़का आह भर कर बोला, वो इस दिन के बाद बदले हुए रंगों में खो गई थी और मैंने इससे मज़ीद बात नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि इसका दर्द और बढ़ जाएगा। लड़का कुछ रोते हुए बोला, फिर एक दिन वो गम की गहराई में गर्क हो गई और उसने अपनी ज़िंदगी में एक नई समत इख्तियार करने का फ़ैसला किया।
इसके बाद वो चली गई। अली ने लड़के की बातों को गौर से सुना और फिर धीरे से कहा, क्या वो अभी तक तुमसे नाराज है? लड़का सर हिलाता है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसका दिल टूट चुका था और मैंने कभी इसका दिल दोबारा जोड़ने की कोशिश नहीं की। अली का दिल उन कई कहानियों से भरा हुआ था। इसने लड़के की हालत को समझा और कहा, वो लड़की शायद अपने दुख को छुपाने के लिए तुमसे दूर हुई, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इसकी कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। अगर तुम वाकई चाहो तो तुम इस लड़की को अपने दुख से निकाल सकते हो और शायद वो तुम्हें अपनी कहानी दोबारा सुना सके। लड़के की आंखों में एक नई उम्मीद की झलक नजर आई। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। अली ने फैसला किया कि वो लड़की को इसकी डायरी के जरिए तलाश करेगा। इसकी कहानी का सुराग अब इस लड़के के साथ जड़ चुका था और अब वो दोनों इस लड़की को ढूंढने के लिए एक साथ कदम उठाएंगे। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी तरह इसकी कहानी का हिस्सा बनना होगा, अली ने कहा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लड़का कहता है। चलो इसका पता लगाते हैं। अब अली और वो लड़का दोनों एक ही मकसद के लिए चल पड़े। उन दोनों का सफ़र अब एक नया मरहला इख्तियार कर चुका था, जहाँ वो लड़की की तलाश में मिलकर उसके दुखों का हल तलाश करेंगे। अली और लड़के की मुश्तरका तलाश अब एक नई राह पर गामजन हो चुकी थी। दोनों का मकसद एक ही था, इस लड़की को ढूंढना, इसकी कहानी को समझना और उसके दुख का मुदावा करना। अली के दिल में एक अजीब सी उम्मीद जाग चुकी थी और इस लड़के के साथ मिलकर इसने इस लड़की की तलाश की समत मजीद वाज़े कर ली थी। अब दोनों की कोशिशें इस हकीकत तक पहुंचने की थीं कि वो लड़की कहाँ है और उसके साथ किया हुआ था। उनका सफ़र एक ऐसी हकीकत के दरवाजे को खोलने जा रहा था जिसके बारे में वो दोनों अभी तक लाइल्म थे। लड़के ने अली को बताया कि वो शहर के नवाही इलाके में एक पुरानी किताबों की दुकान पर कई बार इस लड़की के साथ गया था, जहां वो दोनों अपने ख्यालात का तबादला किया करते थे। शायद वो लड़की वहां छप कर कुछ वक्त गुजार रही हो। लड़के ने कहा, वो जगह उसके लिए एक महफूज पनाहगाह बन गई थी, जहां वो दुनिया से किट कर अपने अंदर की दुनिया में गर्क हो जाती थी। अली ने इस मकाम की तरफ रुख किया जहां वो लड़की और वो लड़का अक्सर किताबें खरीदने आया करते थे। ये दुकान एक पुराने शहर के कोने में छपी हुई थी और उसका माहौल भी वैसा ही था जैसे किसी ने वक्त को रोक कर वहां छुपाया हो। जब दोनों इस दुकान के दरवाजे के करीब पहुंचे तो अली ने लड़के से सवाल किया, क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी यहाँ आ सकती है? लड़के ने सर हिलाकर कहा, शायद, लेकिन इसके बाद हम नहीं जान पाए कि वो कहाँ गई। इसकी गमगीन आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैंने कभी किसी और में नहीं देखा। वो दुकान में दाखिल होते ही एक बूढ़ी औरत जो दुकान की मालिक थी, अली और लड़के की तरफ देखते हुए मुस्कुराई। क्या तुम दोनों यहाँ किताबें खरीदने आए हो? इसने पूछा। अली ने नर्म लहजे में कहा, हमें इस लड़की के बारे में मालूमात चाहिए जो यहाँ कुछ अरसा पहले आती थी। वो हमेशा डायरियाँ और किताबें खरीदती थी। बूढ़ी औरत ने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा, हाँ मुझे याद है। वो लड़की बहुत नरगिसियत और संजीदा सी थी। हमेशा अकेली आती थी और अक्सर बहुत देर तक किताबों में गर्क रहती थी। लेकिन एक दिन वो आई और उसने एक पुरानी डायरी खरीदी। इसके बाद वो नज़र नहीं आई। क्या आपको याद है कि वो लड़की किस बारे में ज्यादा पढ़ती थी? अली ने पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, वो अक्सर अदबी किताबों की तलाश में होती थी, ख़ास तौर पर वो किताबें जो किसी गहरे फ़लसफ़े या जज़्बाती कशमकश के बारे में हो। वो बहुत हसास थी और मुझे लगता है कि इसने उन किताबों में अपने अंदर के दुख को तलाश करने की कोशिश की। अली के दिमाग में एक और सवाल आया, क्या आपने कभी इस लड़की का नाम सुना? नहीं, वो हमेशा खामोश रहती थी। मैंने कभी इससे इसका नाम नहीं पूछा, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। लेकिन वो लड़की एक दिन बहुत गमगीन नजर आई। इसके चेहरे पर एक ऐसी झलक थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। इस दिन के बाद वो दुकान में दोबारा नहीं आई। अली ने दिल में सोचा कि ये लड़की वाकई अपनी कहानी का बोझ उठा रही थी। वो इसके अंदर की गहरी गमगीनी को समझ रहा था और वो जानता था कि वो इस तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक कदम और बढ़ा सकता है। दुकान से निकलकर दोनों अली और लड़का शहर के नवाही इलाके में एक पार्क की तरफ बढ़ गए जहां वो लड़की अक्सर आती थी। लड़के ने कहा, हमें यहाँ आकर उसकी यादों का कुछ हिस्सा मिल सकता है। वो कभी कभार इस पार्क में आकर कुछ वक्त गुजारा करती थी, यहाँ वो बहुत सुकून महसूस करती थी। पार्क में दाखिल होते ही अली की नज़रें हर तरफ दौड़ गईं, जैसे वो लड़की कहीं छपी हुई हो, किसी दरख्त के नीचे या बेंच पर बैठी हो। इसने लड़के से पूछा, क्या तुम्हें कभी इस पार्क में इस लड़की के साथ मुलाकात हुई थी? लड़का आहिस्ता से बोला, हाँ, वो यहाँ अक्सर आकर बैठती थी और कुछ लिखती रहती थी।
वो कभी कभार मुझे बताती थी कि इसका दिल बहुत भारी है और वो इस भारी पिन को कभी नहीं हटा सकती। अली का दिल एक खास एहसास से भर गया। वो जानता था कि इस लड़की का दुख इतना गहरा था कि वो इससे बाहर निकलने के लिए नहीं जानती थी कि क्या करे। वो समझ रहा था कि इसकी कहानी में कुछ ऐसा राज छुपा है जिससे वो लड़की खुद भी बेखबर थी। क्या तुम समझते हो कि वो हमें ढूंढने आएगी? अली ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ देर के लिए खामोश रहा, फिर बोला, नहीं, वो शायद इस वक्त हमें ढूंढना नहीं चाहती। इसके दिल में बहुत कुछ है जो वो किसी को नहीं बताना चाहती। लेकिन अगर हमें इसका पता चल गया तो शायद हम उसके दिल का बोझ हल्का कर सकें। अली की नज़रें लड़के पर मरकूज हो गईं। हमें इस लड़की की मदद करनी होगी। वो हमें अपने दुख के बारे में कुछ बताने का हौसला कभी नहीं करेगी, लेकिन हम उसके लिए वहाँ होंगे। अब अली और लड़का दोनों की नज़रें पार्क में दूर कहीं एक दूसरे को तलाश कर रही थी। दोनों का सफ़र इस बात की तरफ जा रहा था कि इस लड़की की कहानी को मुकम्मल किया जाए। इस लड़की का दुख अब उन दोनों का दुख बन चुका था और वो दोनों एक दूसरे की मदद से इसके दिल को सुकून देने की कोशिश करेंगे। ये कहानी अब एक और पेचीदा मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अली और लड़के का सफ़र इस लड़की के दुख को समझने और उसके हल की तरफ बढ़ रहा है। क्या वो लड़की हकीकत में अपने दुख को दुनिया के सामने ला पाएगी, या ये राज हमेशा के लिए छुपे रहेंगे? अली और लड़के की मुश्तरका तलाश इस वक्त एक नई सतह पर पहुंच चुकी थी। दोनों का दिल एक ही मकसद के लिए धड़क रहा था, इस लड़की को ढूंढना और उसके दुख का मुदावा करना। वो लड़की जो कभी खुश थी, लेकिन इसके अंदर की गहराइयों में एक ऐसा दर्द छप चुका था जिससे वो अब तक लड़ रही थी। अली और लड़का दोनों इस बात को समझ चुके थे कि इस लड़की को ढूंढने की कोशिश सिर्फ एक जस्तजू नहीं थी, बल्कि ये इसकी दर्द भरी कहानी को मुकम्मल करने का अमल था। दूर पार्क में चलते हुए अली और लड़का एक बेंच के पास पहुंचे। अली ने कहा, ये वो जगह है जहां वो लड़की अक्सर आकर बैठती थी जब वो अपनी डायरी लिखती थी, जब वो दुनिया से किट कर अपनी सोचों में गुम हो जाती थी। और लड़का आहिस्ता से कहता है, हाँ, वो यहाँ अक्सर आकर खामोशी से बैठती थी। इसके चेहरे पर एक ऐसा गम था जिसे वो कभी किसी से शेयर नहीं करती थी। हमेशा अपनी अंदर की तकलीफ को छुपाने की कोशिश करती थी। अली ने सवाल किया, क्या तुम्हें लगता है कि वो इस दिन यहाँ आई होगी? शायद, मगर यह भी मुमकिन है कि वो अब इस जगह को छोड़ चुकी हो। लड़का थोड़ी देर के लिए खामोश रहता है और फिर बोला, वो हमेशा इतनी गुमसिम, इतनी खामोश रहती थी कि मैं उसके अंदर की कैफियत को समझने की कोशिश करता था, मगर कभी भी वो पूरी तरह नहीं खिल सकी। अली ने सर हिलाया और फिर कहा, वो एक दिन ज़रूर इस तकलीफ से बाहर निकलेगी। इसी लम्हे अली की नज़रें एक तरफ मौजूद एक छोटे से दरख्त के नीचे जिमी हुई थीं, जैसे वो किसी की मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। वो दरख्त की तरफ बढ़ा और जब करीब पहुंचा तो इसने देखा कि एक पुरानी डायरी ज़मीन पर रखी हुई थी, जो बिल्कुल वैसी थी जैसी इस लड़की की थी। अली का दिल धड़कने लगा। क्या ये वही डायरी थी? इस डायरी को उठाकर अली ने इसका टुकड़ा खोला। वो चंद सफ़हात पर कुछ तहरीर थी, और ये वो तहरीर थी जिसमें इस लड़की के दिल की गहराइयों में छुपे हुए दर्द की झलक नज़र आ रही थी। इसमें लिखा था, क्या कभी मैं अपने अंदर की खला को भर पाऊंगी? मैंने हमेशा अपनी तकलीफ को छुपाया है, और अब मैं समझती हूँ कि शायद ये दुनिया कभी भी मुझे नहीं समझ सकेगी। मैंने खुद को उन लोगों के दरमियान गुम कर लिया है जो हमेशा मेरी मुस्कुराहट के पीछे छुपे हुए दुख को नहीं देख पाते। ये अल्फाज पढ़कर अली के दिल में एक गहरा एहसास जाग उठा। वो लड़की का दुख और उसकी हालत ज़्यादा बेहतर समझने लगा था। वो जानता था कि इस लड़की के दिल में एक ऐसी कमी है जो वो किसी से भी नहीं बांध सकी थी, और वो इस कमी को पूरा करने के लिए अपनी जुस्तजू जारी रखेगा। लड़का जब अली के करीब आया तो इसने अली की नज़र देखते हुए कहा, ये वही डायरी है जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती थी। अली ने लड़के की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, यह शायद हमारे लिए एक सुराग है। वो कभी यहाँ आती थी और इस डायरी में इसके दिल के अंदर की कहानी छपी हुई है। लड़के ने कहा, यह इस लड़की की कहानी है, लेकिन हमें इस तक पहुंचना है और उसके दुख को ख़त्म करने का तरीक़ा ढूंढना है। हम इसके दुख का मुदावा करेंगे, तुम्हें यकीन है? अली ने सवाल किया। हाँ, मैं इसके दुख का मुदावा ज़रूर करूँगा, और तुम्हारी मदद से हम इसकी तकलीफ़ को दूर करेंगे, लड़के ने पुरअज़्म लहजे में कहा। अली और लड़का अब मिलकर इस लड़की के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करने लगे। वो जानते थे कि इस लड़की का दुख अब एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी बन चुका है। इस लड़की की तलाश और उसके दर्द को समझना उनके लिए एक नया मकसद था। अगले दिन अली और लड़का दोनों शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में इस लड़की के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए निकले।
दोनों ने इसके मुमकिना जाने वालों से राब्ता किया, इसके दोस्तों और करीबी लोगों से बात की और उसकी ज़िंदगी के कुछ अहम लम्हों को दरियाफ्त करने की कोशिश की। एक दिन अली को इस लड़की के एक पुराने दोस्त के बारे में पता चला जो शायद इस लड़की को बेहतर जानता हो। ये दोस्त एक मकामी म्यूज़िक का उस्ताद था और अली और लड़का इसके स्टूडियो में पहुंच गए। उस्ताद का नाम फहद था और वो एक खुश मिजाज शख्स था जिसकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो बहुत कुछ जानता हो मगर उसके अंदर की बातें हमेशा दिल के अंदर दफन रहती हो। क्या आप इस लड़की को जानते हैं? अली ने फहद से सवाल किया। फहद ने कुछ लम्हों तक अली को गौर से देखा और फिर कहा, हाँ, वो मेरी शागिर्द थी। बहुत बासलाहियत और ज़हीन लड़की थी, लेकिन इसके अंदर एक गहरा दुख छप चुका था जिसे वो कभी नहीं जाहिर करती थी। अली ने मज़ीद पूछा, क्या आपने कभी इससे इसके दुख के बारे में बात की? फहद आहिस्ता से कहता है, नहीं, वो हमेशा खामोश रहती थी, जैसे अपने अंदर के दुख को छुपाने की कोशिश करती हो। मैंने इसे कभी नहीं दबाव डाला, लेकिन मैं जानता था कि कुछ ऐसा था जो वो कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी। क्या आपको लगता है कि वो हमें मिलने के लिए आएगी? अली ने फहद से पूछा। फहद ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वो वापस आती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपके साथ बात करेगी। अली और लड़का फहद से मिलकर इस लड़की के दुख और माजी के बारे में मजीद जानने के लिए पुरज़्म हो गए थे। फहद की बातों ने उनके दिलों में मजीद सवालात पैदा किए थे और वो दोनों इस बात पर पुख्ता यकीन रखते थे कि इस लड़की को इसकी माजी की तकालीफ से बाहर निकालने का वाहिद तरीका ये था कि वो इसके अंदर के दुख को समझी और उसका हल तलाश करे। फहद ने बताया कि इस लड़की का नाम नादिया था और वो इसके म्यूज़िक स्टूडियो की सबसे मेहनती तालिबा थी। नादिया हमेशा अपने जज्बात को मौसीक़ी के ज़रिए बाहर निकालती थी और फहद का कहना था कि वो हमेशा अपनी मौसीक़ी में एक गहरा दुख छुपाए रखती थी। नादिया के गाने और धुनें हमेशा उसकी अंदरूनी कैफियत की अक्कासी करती थीं, मगर वो कभी उनकी हकीकत को ज़ाहिर करने के लिए तैयार नहीं हुई। क्या नादिया ने कभी किसी से अपने दुख का इजहार किया? अली ने पूछा। फहद ने सर हिलाया और कहा, नहीं, वो कभी भी अपने दिल की बात किसी से नहीं करती थी। मैं जानता था कि इसकी आंखों में एक गहरा गम था, लेकिन वो हमेशा अपनी मुस्कुराहट से इसे छुपाती थी। वो लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि सब कुछ ठीक है, हालांकि अंदर कुछ और था। तो फिर आखिर वो कहाँ गई? लड़के ने पूछा। फहद की आंखों में एक लम्हे के लिए गम की झलक नजर आई। वो एक दिन अचानक गायब हो गई। हमें कुछ नहीं पता चल सका कि वो कहाँ चली गई। इसका फ़ोन बंद था और न ही वो किसी से मिलने आई। इसके बाद से इसका कोई सुराग नहीं मिला। अली और लड़का दोनों हैरान हो गए। नादिया का अचानक गायब हो जाना उनके लिए एक और मुइम्मा बन चुका था। लेकिन इस वक्त अली के ज़हन में एक सवाल उठा, क्या नादिया ने अपना गम छुपाने के लिए दुनिया से अलग हो जाने का फ़ैसला किया था? क्या इसका गम इतना गहरा था कि वो अपने दुख से छुटकारा पाने के लिए कहीं और चली गई थी? हमें इसका पता लगाना होगा, अली ने फ़ैसला किया। हमें नादिया को तलाश करना होगा ताकि इसका दुख कम हो सके और वो अपने अंदर की तकलीफ से आज़ाद हो सके। अली और लड़के ने फहद की मदद से नादिया के माजी के रास्तों पर मज़ीद तहकीक करने का फ़ैसला किया। फहद ने उन्हें नादिया के पुराने गाने जो इसने स्टूडियो में बनाए थे सुनवाए। उन गानों में इसकी जज्बाती कैफियत की गहराई थी। हर गाना एक दर्द और गम का अक्कास था और अली और लड़के को उन गानों के ज़रिए नादिया के दुख का और भी गहरा अंदाज़ा हुआ। ये गाने नादिया के दिल की आवाज़ हैं, फहद ने कहा, और मैं समझता हूँ कि उन गानों के ज़रिए वो अपने दुख को दुनिया से छुपाने की कोशिश करती थी। वो चाहती थी कि किसी को इसकी तकलीफ़ का पता न चले। अली ने गाने सुनने के बाद कहा, ये सब कुछ वाज़े करता है। नादिया अपनी तकलीफ़ को किसी न किसी तरह बयान करना चाहती थी, लेकिन वो इसे लफ्ज़ों में नहीं बल्कि मौसीक़ी में तब्दील करती थी। अब हमें इसके गाने के पीछे की हकीकत को जाना होगा। और लड़का बोला, हमें नादिया तक पहुंचना होगा ताकि वो अपने दिल की बात कह सके। अली और लड़के ने फैसला किया कि वो नादिया के हालिया दोस्तों और जाने वालों से राब्ता करेंगे। फहद ने उन्हें एक आखिरी सुराग दिया, नादिया की एक पुरानी दोस्त जो शहर में रहती थी और उसके साथ कभी कभार मिलती थी। इस दोस्त का नाम उसबा था। अली और लड़का सबा तक पहुंचने के लिए शहर के एक खूबसूरत इलाके में गए जहां वो रहती थी। सबा एक खुश मिजाज लड़की थी जो नादिया की गुमशुदगी पर बहुत परेशान थी। जब अली और लड़का इसके पास पहुंचे, सबा ने फौरन उन्हें अंदर बुला लिया। आप लोग नादिया को ढूंढ रहे हैं? सबा ने हैरत से पूछा। हाँ, हम चाहते हैं कि वो हमें मिले। हम इसकी मदद करना चाहते हैं, अली ने नरमी से जवाब दिया।
सबा ने सर हिलाया और कहा, नादिया हमेशा बहुत हसास थी और उसके अंदर एक अजीब सी तन्हाई थी जिससे वो कभी बाहर नहीं निकली। लेकिन वो कभी नहीं चाहती थी कि इसके दुख का किसी को पता चले। मुझे याद है आखिरी बार जब मैंने इससे बात की थी तो वो बहुत गमगीन थी और कुछ कहना चाहती थी मगर फिर वो खामोश हो गई। क्या आपको कुछ ऐसा याद है जो हमें नादिया के बारे में और बता सके? लालके ने पूछा। सबा ने गहरी सांस ली और कहा, नादिया ने एक दिन मुझे बताया था कि वो खुद को बेवकात समझती है और वो चाहती थी कि दुनिया में इसकी कोई अहमियत हो। इसके अंदर एक ऐसी कमी थी जिसे वो भरना चाहती थी मगर कभी नहीं कर पाई। क्या वो हमें बता सकती है कि वो कहाँ है? अली ने पूछा। मैं नहीं जानती, उसबा ने कहा, लेकिन वो जब भी गमगीन होती थी वो एक जगह पर जाकर अकेला वक्त गुजारती थी। वो एक पुराना छोटा सा घर था जो शहर से थोड़ा दूर था। वो वहां जाती थी और मैं समझती हूँ कि वो इस जगह पर अपनी तकलीफों का सामना करती थी। ये सुनकर अली और लालके की आंखों में एक नई चमक आ गई। वो दोनों जानते थे कि नादिया के इस छोटे से घर तक पहुंचना उनकी तलाश का अगला कदम होगा और शायद वहीं पर उसकी कहानी का आखिरी हिस्सा छुपा हो। अली और लालका इस छोटे से घर की तलाश में निकल पड़े। वो जानते थे कि ये मंजिल नादिया की तकलीफ और दुख के हल तक ले जाएगी। इस घर के दरवाजे तक पहुंचकर अली और लालका एक दूसरे को देखते हैं। ये लम्हा उनके लिए एक नया आगाज था जहां वो नादिया को इसकी कहानी का हिस्सा बनाने के लिए तैयार थे। दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होते ही अली ने वो मंजर देखा जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। नादिया एक कोने में बैठकर अपने गाने की धुन पर गहरे ख्यालात में गर्क थी। इसका चेहरा थका थका और आंखों में वही गम नजर आ रहा था जो अली ने इसके गानों में सुना था। नादिया, अली ने आहिस्ता से कहा, हम तुम्हारे दुख को समझना चाहते हैं। नादिया ने सर उठाया और खामोशी से दोनों को देखा जैसे वो खुद को उनके सामने खोलने के लिए तैयार हो। क्या तुम हमें बताओगी कि तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो? लालके ने सवाल किया। नादिया ने गहरी सांस ली और फिर आहिस्ता से कहा, मैंने हमेशा अपने अंदर के दर्द को छुपाया है, लेकिन शायद अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी कहानी किसी को बताऊं। नादिया की आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था, जैसे इसने अपनी जिंदगी का एक तवील और थका देने वाला सफ़र तय किया हो और अब वो किसी न किसी तरह उसके इख्तिताम तक पहुंचना चाहती थी। इसने अली और लालके को देखते हुए गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मेरे अंदर एक ऐसा खला था जो कभी नहीं भरा। मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं किसी और दुनिया में हूँ जहाँ ना तो मेरी आवाज़ सुनी जाती है और ना ही मेरे जज्बात को कोई समझ पाता है। नादिया की आवाज़ में गम की झलक थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी सुकून भी महसूस हो रही थी, जैसे वो आखिरकार कुछ बताने के लिए तैयार हो। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ दर्द सहते हैं, मगर जब वो दर्द इतना गहरा हो कि आप इसे लफ्ज़ों में बयान न कर सकें तो फिर आप इसे अपने अंदर छुपाने की कोशिश करते हैं। मैंने भी यही किया, नादिया ने कहा। मैंने हमेशा अपने गम को छुपाने की कोशिश की क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने इसे दुनिया के सामने लाया तो मुझे कमज़ोर समझा जाएगा। लेकिन अंदर से मैं टूट चुकी थी। अली ने नादिया को हमदर्दी भरी नज़रों से देखा और फिर नर्म लहजे में कहा, तुमने इतना अरसा अपने दुख को छुपाया, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ हैं नादिया। हम तुम्हारी कहानी जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि तुम अपने दिल की बात कहो। नादिया ने एक गहरी सांस ली और फिर आंखें बंद करके अपनी कहानी को शुरू किया। मेरे बचपन की सबसे बड़ी याद वो है जब मैंने पहली बार अपने वालिदैन को लड़ते हुए सुना था। मेरे वालिद हमेशा माँ पर गुस्सा करते थे और माँ हमेशा खामोश रहकर ये सब बर्दाश्त करती थी। मैं छोटी थी और उन लड़ाइयों का असर मुझ पर गहरा पड़ा था। हर रात मैं अपने कमरे में जाकर छप जाती थी और उनकी आवाज़ों को सुनकर मुझे लगता था कि मेरे अर्द गिर्द सब कुछ टूट रहा है। नादिया की आंखों में एक गहरी उदासी थी। फिर जब मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया तो मुझे इसमें सुकून मिला। मौसीकी में मेरी जिंदगी का मकसद था। वो मेरी पनाह थी जहां मैं अपने दर्द को बयान कर सकती थी। लेकिन यही मौसीकी जो कभी मेरी पनाह थी वो भी अब मुझे अजियत देने लगी। मेरे गाने जो कभी मेरे जज्बात का इजहार करते थे अब मुझे और ज्यादा तन्हा कर देते थे। नादिया की आवाज़ में एक बोझ था, जैसे वो अपने जज्बात का बोझ सारी जिंदगी उठाती रही हो। एक दिन मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा कि मैं इस दुनिया से निकल जावे जहां मैं अपने दुख से आज़ाद हो सकूं। लेकिन फिर वो लम्हा आया जब मुझे समझ आया कि मैं अपनी जिंदगी के इस दर्द को किसी और पर नहीं डाल सकती। मुझे खुद ही इससे निमटना था और उसकी कीमत मुझे अपनी मोहब्बतों और रिश्तेदारियों को कुर्बान करके अदा करनी थी। नादिया ने कहा और उसकी आंखों में एक अज़्म की झलक दिखाई दी।
मैंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। मैंने सबसे राब्ता तोड़ दिया और इसमें मुझे एक आर्जी सुकून मिला। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी तकलीफ से भाग रही हूँ और वो तकलीफ कभी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक मैं इसे नहीं समझती और कबूल नहीं करती। नादिया की आवाज़ में एक गहरी सदाकत थी और अली और लाड़का दोनों इसकी बातों को बगौर सुन रहे थे। तुमने इस सब को खुद अपने अंदर समेट कर रखा था और अब वो दुख तुम्हारे लिए एक बोझ बन चुका था, अली ने कहा। लेकिन अब तुम्हारे सामने एक नया रास्ता है नादिया। तुम अपनी तकलीफ का बोझ हम पर डाल सकती हो। हम तुम्हें समझना चाहते हैं और तुम्हें सुकून देना चाहते हैं। नादिया ने एक तवील खामोशी के बाद कहा, शायद तुम दोनों सही कहते हो। शायद मैं अपने दुख का बोझ किसी और पर डालने से डरती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अब तुम दोनों ने मुझे ये एहसास दिलाया है कि मैं तन्हा नहीं हूँ। अली और लड़के के साथ इस बातचीत के बाद नादिया ने अपना दिल खोल दिया था। इसके अंदर का दर्द कम होने लगा था और उसके चेहरे पर एक सुकून की लहर नजर आने लगी। वो जानती थी कि इसका सफ़र अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन वो अब इसे अकेला तय नहीं करेगी। वो इस दुख से आज़ाद होने के लिए इन दोनों के साथ आगे बढ़ने को तैयार थी। हम तुम्हारी मदद करेंगे नादिया। हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें अपना दुख छुपाने की ज़रूरत नहीं है, लड़के ने कहा। नादिया ने सर हिलाया और कहा, शुक्रिया तुम दोनों का। मुझे अभी तक ये समझने में वक्त लगा कि मुझे दूसरों के साथ अपने दुख को बांटना चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के इस बोझ को हल्का कर सकती हूँ। अली और लड़का दोनों नादिया के साथ उसके दुख को कम करने की एक नई राह पर चलने के लिए तैयार थे। नादिया की कहानी का एक बाब ख़त्म हुआ था और एक नया आगाज़ हो रहा था। नादिया ने फैसला किया कि वो अपने गाने, जो कभी उसके दर्द का इजहार करते थे, अब एक नया रुख देंगे। वो अपनी मौसीकी में अपनी जिदोजहद और ताकत को जाहिर करेगी और वो चाहती थी कि इसकी कहानी दुनिया तक पहुँचे। वो जानती थी कि इसके अंदर की क़ुव्वत और उसकी आवाज़ का एक मकसद था। अब मेरी मौसीकी सिर्फ दुख और गम का इजहार नहीं होगी, नादिया ने कहा। अब यह क़ुव्वत और उम्मीद की आवाज़ बनेगी और मैं ये सब तुम दोनों की मदद से कर सकूंगी। अली और लड़का दोनों नादिया के इस फैसले पर खुश हुए और उनका दिल पुरसुकून था। उन दोनों को ये समझ आ गया था कि इंसान जब अपनी तकलीफ को कबूल करता है और दूसरों के साथ इसका बोझ बांटता है तो वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े राज से आज़ाद हो जाता है। हम तुम्हारे साथ हैं नादिया, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, अली ने कहा। और उसके बाद नादिया ने अपनी कहानी का आगाज़ किया, एक नई दास्तान जिसमें वो अपने दुख को न सिर्फ समझ रही थी बल्कि इसे ताकत में तब्दील कर रही थी। नादिया ने अपनी कहानी का आगाज़ किया और अब वो एक नया सफ़र शुरू करने के लिए तैयार थी। इसकी मौसीकी में एक नई ज़िंदगी का पैगाम छुपने लगा था, एक पैगाम जो उसके अंदर की ताकत को ज़ाहिर करता था। अली और लड़का दोनों नादिया की हिमायत करने के लिए तैयार थे और वो जानते थे कि ये सफ़र न सिर्फ नादिया के लिए बल्कि उनके लिए भी एक नया बाब खोलेगा। नादिया का दर्द अब सिर्फ इसका नहीं था, वो इस दर्द को दूसरों तक पहुंचाना चाहती थी ताकि वो भी उसके जैसे दुख में फंसी हुई लोगों की मदद कर सके। और यही वजह थी कि वो अपनी मौसीकी में अपनी कहानी को बयान करने का फ़ैसला कर चुकी थी। नादिया ने फैसला किया कि वो अपने नए गाने लिखेगी जो न सिर्फ इसके अंदर के दुख की अक्कासी करेंगे बल्कि इन लोगों के लिए भी एक पैगाम होंगे जो कभी न कभी ज़िंदगी में अपने दुख से लड़ रहे हैं। वो गाने लिखना शुरू करती है और उसकी तख्लीक का अमल एक नया आगाज़ बन जाता है। अब मैं जो गाने लिखूंगी वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं होंगे बल्कि वो तमाम लोगों की कहानी होंगे जो कभी अपने अंदर के दुख को छुपाने की कोशिश करते हैं, नादिया ने अली और लड़के से कहा। तुम्हारी मौसीकी में एक ताकत है नादिया और तुम्हारा दर्द अब ताकत बन चुका है, लड़का बोला। नादिया ने मुस्करा कर कहा, हाँ, मुझे अब ये एहसास हो रहा है कि हर दुख के अंदर एक नया आगाज़ छुपता है और मैं अपनी आवाज़ से दुनिया को बताना चाहती हूँ कि दर्द के बाद सुकून मिलता है और हम सब अपनी तकलीफ़ों को ताकत में बदल सकते हैं। अली और लड़के ने नादिया की बातों से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक किया और वो इसकी हिमायत करने के लिए तैयार थे। नादिया का सफ़र अब एक नया मरहला तय कर रहा था और उसकी मौसीकी में एक नया रंग आ रहा था। नादिया ने फैसला किया कि वो अपने नए गानों का पहला परफॉर्मेंस एक बड़े कोनस्ट में देगी। इस कोनस्ट की तैयारी के दौरान वो एक नई तवानाई और जोश महसूस कर रही थी। इसका दिल पहले से ज़्यादा परसुकून था क्योंकि वो अपने दुख को अब एक नए ज़ाविये से देखने लगी थी। अब वो अपने गाने सिर्फ एक तख्लीकी इजहार के तौर पर नहीं बल्कि एक अहम पैगाम के तौर पर देखती थी। कोनस्ट के दिन नादिया की आंखों में एक नई चमक थी। अली और लड़का इसके साथ थे
और वो दोनों जानते थे कि नादिया का यह कदम इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा हो सकता है। नादिया के गाने अब इसकी गमगीनी को नहीं बल्कि इसकी ताकत को ज़ाहिर कर रहे थे। ये तुम्हारा वक्त है, नादिया व अली ने कहा। तुमने अपनी कहानी को दुनिया के सामने रखा है और अब दुनिया तुम्हारी आवाज़ को सुनेगी, और लड़के ने इसे हौसला दिया। नादिया ने गहरे सांस के साथ स्टेज पर कदम रखा। इसका दिल तेज धड़क रहा था, मगर उसके अंदर एक सुकून भी था, जैसे वो अब अपने दुख से आज़ाद हो चुकी थी। इसने माइक को पकड़ा और अपने गाने का आगाज़ किया। उसके गाने का पहला मिसरा था, दुख का सामना किया मैंने, दिल में छुपाया था, लेकिन अब वो दुख मेरी आवाज़ बन चुका है। ये गाना इसके दिल की गहराइयों से निकला था, और जैसे ही इसकी आवाज़ फिज़ा में घूमने लगी, पूरे हाल में एक संजीदा सुकूत छा गया। नादिया ने अपने गाने में सिर्फ दुख नहीं बल्कि उम्मीद और ताकत का पैगाम भी दिया था। जब वो गाना ख़त्म कर चुकी तो पूरे हाल में तालियों की गूंज सुनाई दी। नादिया का दिल भर आया और उसकी आंखों में एक खुशी की झलक थी। ये वो लम्हा था जिसका वो हमेशा मुंतज़िर थी, एक ऐसा लम्हा जब इसका दुख एक कुव्वत बन चुका था और उसकी आवाज़ दुनिया के सामने आ चुकी थी। तुमने ये कर दिखाया, नादिया व अली ने इससे कहा। तुमने अपने दुख को ताकत में बदल दिया है और तुम्हारी आवाज़ अब तुम्हारी रहनुमाई करेगी। नादिया ने मुस्करा कर जवाब दिया, ये सब तुम दोनों की मदद से मुमकिन हुआ है। मेरी तकलीफ़ अब मेरी ताकत बन चुकी है और मैं चाहती हूँ कि दुनिया इस ताकत को देखे। कोनस्ट के बाद नादिया की ज़िंदगी में एक नया बाब खिल चुका था। वो न सिर्फ अपने गाने दुनिया तक पहुंचा रही थी, बल्कि अब वो दूसरों की मदद भी करना चाहती थी। वो जानती थी कि बहुत से लोग उसके जैसे दुख से गुजर रहे हैं, और वो चाहती थी कि इन लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि वो अकेले नहीं हैं। नादिया ने एक फलाही प्रोग्राम शुरू किया जिसमें वो उन लोगों की मदद करती थी जो ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना कर रहे थे। इस प्रोग्राम में नादिया ने अपनी कहानी शेयर की और बताया कि किस तरह इसने अपने दुख से लड़कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। वो दूसरों को बताती थी कि वो भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, चाहे उनके दुख कितने भी गहरे क्यों ना। मैं चाहती हूँ कि लोग ये जानें कि हम सब अपने दुखों से निकलकर अपनी तकदीर बदल सकते हैं, नादिया ने एक दिन अपने प्रोग्राम में कहा। दुख हमें गहरे दुख से ज़्यादा मजबूत बनाता है, और हम सब में वो ताकत है कि हम अपने अंदर की रोशनी को बाहर निकाली। अली और लड़का भी नादिया के सफ़र का हिस्सा बन गए। वो दोनों नादिया के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते थे और उसके साथ मिलकर लोगों की मदद करते थे। अली ने कहा, हमने नादिया की मदद की, लेकिन वो खुद अपनी मदद करने के काबिल हो गई। अब वो दूसरों की मदद कर रही है, और ये सब कुछ उसकी अंदर की ताकत की वजह से मुमकिन हुआ है। लड़का भी कहता था, नादिया ने हमें सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसका अंदर का सुकून और यकीन होता है, और जब हम अपने दुखों को कबूल कर लेते हैं तो हम अपने अंदर की ताकत को भी पहचान लेते हैं। नादिया की कहानी ने अली और लड़के को भी अपनी ज़िंदगियों में नया जोश और हिम्मत दी। वो दोनों अब अपनी अपनी ज़िंदगियों में कामयाब थे और नादिया के साथ मिलकर दूसरों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में मसरूफ़ थे। नादिया के गाने और उसकी कहानियाँ अब न सिर्फ इसकी ज़ाती जिदोजहद का हिस्सा थीं, बल्कि वो एक तहरीक बन चुकी थी। इसका सफ़र एक ताकतवर पैगाम था कि दुख और तकलीफ़ सिर्फ इंसान को तोड़ते नहीं, बल्कि इसे एक नया जन्म देते हैं, और वो अपने अंदर की ताकत से दुनिया को बदलने की सलाहियत रखता है। ये कहानी एक नई उम्मीद और ताकत की अलामत बन चुकी थी, और नादिया का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि वो अभी अपनी कहानी का असल मकसद दरियाफ्त कर रही थी।